गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती है। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उससे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक महात्मा रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का एक तो कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का महात्मा के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद महात्मा वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। महात्मा का बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। महात्मा उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। महात्मा लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। लड़के कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब महात्मा गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। महात्मा ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को पैरालाइज भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। महात्मा ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महात्मा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसे गलतियां न करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसकी चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। आप भी इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। और अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप थिंक एंड ग्रो विद बुक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले बुक समरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा। इस बुक में चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने की कई सारे तरीके बताए गए हैं। मैंने भी इस बुक को 2 बार पढ़ा है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसी तरह के मोस्ट पॉपुलर बुक गेटिंग रिच योर ओन वे बुक की समरी आई बटन पे क्लिक करके सुन सकते हैं। इस बुक में आपको ब्रायन ट्रेसी ने अपनी लंबी और संपन्न जिंदगी के अनुभवों से निकलकर गरीब से अमीर बनने का रास्ता बताया है। यह एक प्रेरणा देती है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।